हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 5.1। उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए आज देखेंगे 4 और इसके आई थिंक 15 पार्ट्स हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे करके 15 क्वेश्चन है। 15 हम लोग करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है ना। और अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखें, उसमें एक्सरसाइज 5.1 के कुछ हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश के लिए एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। सिंपल है, चेक करना है कि इनमें से कौन है जो एपी में है, ठीक है। और अगर एपी में है तो तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। और एपी में है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और राइट 3 मोर टर्म। भाई एपी में होगा तभी हम आगे के 3 टर्म लिख पाएंगे, अदरवाइज हम लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। सिंपल है, मैंने बता दिया है। बार बार आपको कुछ भी आ जाए, एपी की बात अगर जो हो रही है तो ए, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। मैंने बार बार बताया आपको। फिर डिफरेंस देखते हैं तो इससे इसको माइनस करेंगे तो ए प्लस डी माइनस ए कट गया, डी आ गया। इससे इसको माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब साफ है, सीधा सीधा, कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। पहले की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या करेंगे, 4 माइनस 2। तो सर कॉमन में डिफरेंस कितना मिल गया, 2 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। और 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8 आ गया। अब बताओ भाई, ये एपी है, आपको दिख रहा होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। आप यहाँ लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आप सिंपल लिखेंगे। मैंने क्या बताया, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4, ठीक है। फिर आप निकालिए क्या, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, मैंने करके बताया 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। फिर क्या करेंगे, A3 माइनस A2, ये कितना आ गया, सिंपल 4 आ गया। उसी तरह आप क्या लिखेंगे, A4 माइनस क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3, ये सब निकाल कर रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये सिंपल कितना आ गया, 8, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, इसको इस तरह मत करिए तो समझाने की बात हो गई, आप ऐसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। सिंस क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्वंतर जिसको बोलते हैं, इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे आप लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है पूरी सीरीज में, इस वजह से ये सीरीज जो होगी या श्रेणी जो होगी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्या हो गया हमारा, एपी है ही नहीं। तो अगर एपी है नहीं तो हम आगे के टर्म भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। अगर वो एपी होती तो हम आगे के टर्म लिखते, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहला तो क्लियर हो गया सर। चलिए दूसरे पे आ जाइए। फिर दूसरी हमारी सीरीज ऐसे कुछ है, यहाँ भी सेम काम है। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस 2। तो 2 दूना 4 और 5 माइनस 4 1 हो गया, 1/2 कितना आ गया, 1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस, बहुत अच्छी बात है। फिर इससे इसका माइनस, तो 3 माइनस 5/2, 3 2 ज़ा 6 और 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1। यहाँ भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। आगे में देख लीजिए भाई, आगे में कितना होगा, 7/2 माइनस में व्हाट, 7/2 माइनस में 3, तो 3 दूना 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया, और अपॉन में 2 ऑलरेडी है तो 2 ही हो गया। अब बात एकदम साफ है। यहाँ आप देखिए कॉमन डिफरेंस, तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब द गिवन सीरीज इन एपी। ओके, क्यों एपी में है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर जो है वो समान है। अब आगे के 3 टर्म हम लिखेंगे कैसे, आगे के 3 टर्म के लिए सिंपल है भाई, 2 में 1/2 जोड़े तो इतना आया, 5/2 में 1/2 जोड़े तो इतना आया, और 3 में 1/2 जोड़े तो इतना। तो आगे के लिए क्या कर दीजिए, प्लस में 1/2 कर दीजिए, सिंपल है। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए
7/2 और प्लस में 1/2, मतलब कितना आ जाएगा 7 1 8, 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो पहला टर्म एक तो 4 हो गया, हमें कितना टर्म 3 मोड लिखना है ना, तो एक तो 4 हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल ऐड प्लस 1/2, फिर हम 1/2 जोड़ेंगे। तो बताओ भाई 1/2 जोड़ेंगे कि तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 + 1/2, 4 दूना 8 + 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ भाई 9/2, 4 दूना 8 1 9, 9/2। क्लियर हो गया होगा, चलिए साफ साफ लिख देता हूँ, ये हो गया 9/2। क्लियर। आगे के लिए क्या करेंगे, अगेन प्लस 1/2। तो भाई सिंपल है, 9 + 1 10/2, मतलब कितना आ जाएगा 5। मतलब आगे के 3 टर्म क्या हो गए, ये हो गए। और गिवन सीरीज इन एपी। ओके, एपी में था तभी तो हमने आगे के 3 टर्म लिख पाए, नहीं तो हमें कॉमन डिफरेंस ही नहीं पता होता तो हम लिख ही नहीं पाते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टर्म हो गए आपके आगे के, और दिस सीरीज इन एपी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए जल्दी से। सिंपल है, इसमें भी कुछ है नहीं। क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, लेकिन थोड़ा दिमाग खोल के करिएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सिंपल ऐसा समझिए, -3/2 और यहाँ -1 लगेगा, और फिर यहाँ माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लस में 1.2। ओके, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भाई 0 हो गया, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और ये बड़ा है तो इसका साइन लग जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। उसी तरह इसको भी माइनस करेंगे, चलिए भाई बता दीजिए जल्दी से, ये कितना हो जाएगा 5.2 प्लस में 3.2, दोनों को माइनस कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। माइनस करना आप सीखे ही होंगे भाई, सिंपल है, इसको इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2, और क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी साइन लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा -2। सेम कहानी यहाँ भी होगी, चेक हर में करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने कहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो ये नहीं कि इससे इसका देखिए, नहीं, हमें जो जस्ट बगल है उसका देखना, और पीछे वाले में से आगे वाले का। तो हो जाएगा कितना 7.2, और प्लस में भाई यहाँ माइनस लगाएंगे, ऐसा कुछ होगा ना, माइनस में तो 5.2, तो क्या हो जाएगा प्लस में 5/2। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 5 2 7, सिंपल -2। क्लियर है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा भाई, देखिए मैंने क्या कहा कि सब में इससे देखिए, ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है कि इसमें इसको हम क्या किए हैं, देखिए -1.2 और प्लस में 2, इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपल है ना। कैसे आया होगा एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए 1.2 था और उसमें क्या किया -2, मतलब क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया ना भाई, ये एज इट इज ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बना दिए, माइनस में 3.2, तो 3.2। सेम कहानी यहाँ पे हुई 5.2, यहाँ कितना हो गया 7.2, फिर यहाँ भी बता दीजिए -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.2। लेकिन क्या प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि पूरी सीरीज ही किस में चल रही है, माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 9.2। एक तो टर्म ये हो गया, 3 हमको चाहिए, चलिए एक तो ये लिख दिया, फिर आगे क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे, तो 9 2 11 हो जाएगा, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 11.2 हो गया, एक ये मिल गया, फिर में -2 करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 11 2 13, मतलब -13.2। तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। सिंपल है, कुछ किया नहीं हमने, कॉमन डिफरेंस चेक किया, सब में -2 आया, -2 इसमें भी दिया, भाई ऐसा सोचो ना कि इससे ये कैसे आया होगा, तो भाई कैसे आया होगा, -1.2 और 2 दोनों जब ऐड हुआ होगा 0, तब तो ये माइनस दिया होगा, मतलब -3.2 दिया होगा। उसी तरह यहाँ भी कहानी है, तो यहाँ भी कहानी, मतलब -0.2 सब में बढ़ता चला गया है, और 2 दोनों में आगे की तरफ जुड़ता चला गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको मामला क्लियर हो गया होगा। ये भी क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज इन आर एपी, सो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम विच इज -2, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर दिस दिस दिस। हिंदी वाले भाई क्या करेंगे, दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे समांतर समान है, अतः आगे के 3 टर्म या फिर पद होंगे दिस दिस दिस। ओके, गॉट इट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देख लेते हैं। वहाँ भी यहाँ भी कहानी सेम ही है। क्या करेंगे, इससे इसका डिफरेंस, हाँ ध्यान दीजिएगा, इससे इसका डिफरेंस। तो -6 माइनस 10 मतलब -6 + 10 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए -2 और -6 मतलब -2, समझ लो भाई अभी जस्ट पीछे कराया है, -6 तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस प्लस तो 6 - 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर हो गया होगा। 2 - -2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस सब में कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, मतलब गिवन सीरीज इन आर एपी। अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो भाई इससे ये कैसा मिला होगा, दोनों को ऐड करके। ये कैसे मिला होगा, ऐड करके। -10 + 4 कितना आया, -6 -6 + 4 -2 -4 -2 + 4 2 आ गया। उसी तरह यहाँ भी 4 दे दीजिए, तो 4 2 6 आ जाएगा ना। अच्छा आगे के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 4 दे दीजिए, 6 4 10 हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 दे दीजिए, 10 4 14 हो जाएगा। मतलब 6 10 14 आगे के 3 टर्म होंगे और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 4 4 का होगा। क्लियर हो गया होगा भाई। इससे ऐड किया तो ये मिला, देखो ध्यान से, इससे इसको ऐड किया तो ये मिला, इससे इसको ऐड किया तो ये मिला, इससे इसको ऐड किया तो ये, इससे इसको और इससे इसको, काम खत्म। ये आगे के 3 टर्म हो गए। आई थिंक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको करना है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कैसे करेंगे भाई, इसको A1 मान लेंगे। एग्जाम में आप इस तरह कुछ करिएगा, ठीक है ना, ताकि चीज़ें और क्लियर रहें। A4 मान लीजिएगा, फिर क्या यहाँ निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ मैं करके बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, ताकि आपको कन्फ्यूजन एकदम ना रहे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा A2 - A1, और A2 - A1 आया कितना 4। फिर क्या करिएगा, A3 - A2 कितना आया 4। फिर क्या है, A4 - A2 ये कितना आया 4। सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी 6 10 एंड 14। गॉट इट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए फिर इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ पे थमता नहीं है ना। हालांकि न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन का सिलसिला नहीं थमेगा, है ना। तो सिंपल है, दिस माइनस दिस, तो -3, तो 3 3 कट गया, क्या आ गया √2। ओके, ये A1 था, ये A2 था। तो हमने क्या निकाला पहले, A2 - A1 जो कि कितना आ गया √2। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फिर इसका, तो ये क्या मान लीजिए A3। तो क्या करेंगे, A3 - A2, A3 - A2 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3 + 2 √2। आइए कर देते हैं आपके लिए, 3 + 2 √2 -3 -√2। गॉट इट, 3 3 कट गया, 2 √2 -√2। बताओ भाई 2 √2, तो √2 कॉमन ले लो, 2 - 1 मतलब सिंपल कितना आ जाएगा √2। मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आ गया, √2 आ गया। गॉट इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बताइए भाई, इसको A4 - A3, A4 - A3 कर दीजिए। चलिए यहीं पे कर देते हैं, 3 + 3 √2, और इससे इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आएगा, 3 3 कट जाएगा, 3 √2 - 2 √2 कितना आ जाएगा, सिंपल √2। गॉट इट, आ गया सब। यहाँ पे A2 A1 करके आप लिख लेंगे। अच्छा, द गिवन सीरीज आर AP, क्यों AP में है, सिंस कॉमन डिफरेंसेस सेम सो नेक्स्ट 3 टर्म क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई सीरीज समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पे सार्वमांतर जो है वो सभी में √2 मतलब √2 का आ रहा है। सो आगे की 3 टर्म या पद होंगे, कैसे होंगे, आ जाइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। दिस प्लस दिस ये मिल गया। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, ये कैसे मिला होगा, इन दोनों को ऐड किए तो मिला ये, इन दोनों को ऐड किए तो ये मिला, इन दोनों को ऐड किए तो ये मिला। आगे के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, √2 ऐड कर दीजिए। तो 3 + 3 √2 + √2 मतलब सिंपल कितना हो जाएगा, 3 + 4 √2 कितना हो जाएगा, चलिए बता दीजिए, 3 + 4 √2। एक तो ये टर्म हो गया। अगला टर्म क्या होगा, इसमें फिर √2 ऐड करेंगे, है ना भाई, यहाँ पे √2, क्योंकि हमें 3 टर्म चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3 + 5 √2 कितना हो जाएगा, 3 +
5√2 नीचे लिख दे रहा हूं मैं। अब फिर अगर जो अगला चाहिए आपको तो फिर प्लस में √2 करना पड़ेगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा 3 + 6√2। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ +√2 किया गया है और यहाँ भी +√2, क्योंकि आगे का टर्म कैसे मिल रहा है, जब हम इसमें √2 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट मिला, फिर इसमें किए तो ये मिला, उसी तरह इसमें जब ऐड किए तो ये मिला। मतलब तीनों जो टर्म होंगे समांतर श्रेणी के या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो पहला ये हो गया और दूसरा ये और तीसरा ये। कैसे आया, √2 ऐड कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई साथ साथ क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कभी एपी बनेगा ही नहीं, बहरहाल आप लोग की संतुष्टि के लिए कर देते हैं। 0.22 में से क्या माइनस करना है, 0.2। तो चलिए भाई इसको नाम दे दीजिए A1, A2, A3 एंड देन A4। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहले A2 - A1 निकालेंगे। A2 - A1 मतलब 0.22 - 0.2, तो कितना आ जाएगा भाई, कैसे निकालते हैं करके मैं बता दूं, 0.02। क्या आएगा, 0.02। बहुत अच्छे, यहाँ लिख दीजिए सर 0.02 लिख दिया भाई। आगे का कर लीजिए, आगे का कैसे करेंगे, आगे के लिए A3 - A2, A3 - A2 कैसे होगा, 0.222 गॉट इट -0.22 200, क्या आ गया 0.002, क्या आया 0.002। अब यहीं देख लो भाई, इसका कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है। आगे चेक करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ लिखिएगा सिंस CD मतलब कॉमन डिफरेंस या समांतर इज नॉट सेम, ओके, सो गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, ओके, बस सिंपल इतना लिख देंगे। और या फिर हिंदी वाले भाई लोग के लिखेंगे, चूंकि दिए गए श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई सीरीज या फिर श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन, अभी 15 टोटल हैं इस पार्ट में। मैं हर एक क्वेश्चन हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो 6 हो गया, अब मैं 6 नेक्स्ट लिखूंगा और उसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोग को दूंगा। तो आप लोग अगर जिसको नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, और मैं बाकी वो क्वेश्चन को लिख देता हूँ, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करिए। 6 तक हम लोगों ने कर लिया था, 7वां है, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, इसके बाद 12 हो गया, 3 और बचेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट उसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन सेम ही है, क्या करना है, चेक करना है कि बताओ ये AP में है या नहीं है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, जैसे बताते थे वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। चलिए जल्दी से निकलवा दीजिए, क्या निकालेंगे, A2 - A1, क्या लिखेंगे आप, A2 - A1, बताओ भाई कितना आ जाएगा, -4 -0 मतलब क्या आ जाएगा, -4। देन A3 - A2 बता दीजिए, -8, आइए यहाँ करके दिखा देते हैं, -8 -4 है ना, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी है, मतलब सिंपल कितना आ जाएगा, -8 + 4 मतलब कितना आ जाएगा, बताओ भाई, A3 - A2, A3 - A2 आपका आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अच्छा सर, फिर A4 - A3, A4 - A3 बताइए, -12 और -8 मतलब -12 प्लस में 8 मतलब कितना आ जाएगा, -4, कितना आ जाएगा, -4। तो भाई अगर आप ध्यान से देखिए तो -4 -4 -4, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, जल्दी से बता दीजिए, क्या लिखेंगे, द गिवन इन द गिवन सीरीज कॉमन डिफरेंस इज 4 -4 कॉमन विच इज सेम, ठीक है, द गिवन सीरीज कॉमन डिफरेंस विच इज -4 विच इज सेम इन एवरीवेयर, मतलब जहां जहां भी निकाल रहे हैं सब जगह क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। अच्छा, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, बताइए भाई कैसे हुआ होगा, बताओ, 0 -4 कितना आ गया भाई, ऐसा आप सोचिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप समझिए अच्छे से, मैं समझाता हूँ। ये चीज़ कितनी आई है, -4, ये कितनी आया, -4, और ये कितना आया, -4। अच्छा समझो,
0 माइनस 4, 0 प्लस माइनस 4 माइनस 4, माइनस 4 और माइनस 4 मतलब माइनस 4 प्लस, ऐसे समझिए -4 प्लस -4 मतलब दोनों को ऐड करना है, प्लस माइनस ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये कितना आ गया -8, -8 -4 -12 ना, आगे का बताओ भाई कितना हो जाएगा, ऐड तो -4 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 4 16 -16 हो जाएगा। आगे का कितना होगा बताओ भाई, -20 हो जाएगा। ठीक है, आगे का कितना होगा भाई, चलिए बता दीजिए, माइनस में 24। ठीक है, तो गिवन सीरीज आर इन एपी एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी -16 -20 एंड -4। चलिए इसको बता दीजिए, वही काम A1 A2 A3 एंड A4 निकालिए। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, A2 माइनस A1 करेंगे तो कहोगे सर माइनस, और यहाँ समझा देते हैं, -1/2 माइनस -1/2, तो ये दोनों हो गए प्लस, तो भैया माइनस प्लस कट के क्या आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको निकालो सर 0, इससे इसको निकालो 0, तो ये तो भाई कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, कॉमन डिफरेंस 0 है से फर्क नहीं पड़ता, कॉमन डिफरेंस सेम है इससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, कॉमन डिफरेंस सेम है जो कि क्या है 0 है, इस वजह से हम कह सकते हैं गिवन सीरीज दी गई श्रेणी किस में है, एपी में है। सो नेक्स्ट 3 टर्म भाई क्या है, 0 ऐड करोगे वही रहेगा, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई, 0 ऐड कर देंगे सर -1/2, ये हो गया, फिर आगे -1/2, यही हो गया। 3 टर्म क्या आप 10 टर्म लिखना चाहें, सब में क्या होगा -1/2 ही होगा, और यहाँ कैसे रहा है 0 0 ऐड करने पे आ रहा है, काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको बता दीजिए भाई ये कैसे आया होगा, ध्यान से देखिए, 3 - 1 कितना आ गया 2 आ गया, 9 - 3 कितना आ गया 6 आ गया, और 9 8 17 ये कितना आ जाएगा 18। बताओ भाई, इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं हम देख लिए कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। ओके, यहाँ पे आप लोग हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी में कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर जो कि समान नहीं है, अतः दी गई सीरीज जो है या श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एपी। ओके ठीक है, रीजन मैंने बता दिया। इनको आइए चेक कर लो, 2a - a, अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई होगी यार, ये 3a - 2a a हो गया, इसको माइनस करिए a हो गया, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, a + a 2a 2a + 3a 3a + 4a, तो आगे के बता दो भाई, बता दो जल्दी से, 5a कैसे आया a ऐड किया, आगे क्या आया कैसे आया 6 से कैसे आया a ऐड किया, आगे क्या क्या हो जाएगा a ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, काम खत्म। तो आगे के 3 टर्म ये हो गया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आइए इसको चेक कर लीजिए जल्दी से, ये तो कभी नहीं होगा, आओ भाई निकाल देते हैं, a² - a कितना आ जाएगा, अगर आप कॉमन भी हम लेते हैं तो a - 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ सर कितना आया a - 1 आ गया। फिर इसको कॉमन ले लीजिए, बताओ, a³ - a² क्या कॉमन ले लें, a², क्या बचा a - 1, तो सर ये आ रहा है a² - a - 1। देख लो भाई, यहाँ कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, सेम है नहीं है, कहाँ नहीं है, यहाँ a² है, यहाँ अकेला a है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो दिस इज नॉट एपी। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एपी, दी गई श्रेणी में कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर समान नहीं है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, काम खत्म। चलो भाई इन दोनों का देख लो जल्दी से, चलो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, पहले तो निकाल लो, क्या निकाल लो, इसको a1 लिख दो, इसको a2, इसको a3 और इसको a4, तो a2 - a1 कर दीजिए, a2 - a1 सर कितना हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई बताओ, 2√2 - √2, बताओ भाई सही है कि नहीं सही है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 कॉमन ले लो, मतलब 2√2 हो जाएगा कि नहीं, नहीं कभी नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि √2 कॉमन लेंगे, 2 - 1 मतलब कितना आएगा, √2 आएगा। क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को आइए देख लेते हैं, तो क्या निकालेंगे, a3 - a2 कितना आ जाएगा भाई मेरे बता दीजिए, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3 अंदर जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं
√8 को √8 है ना, इसको 2√2 लिखा जा सकता है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा सिंपल। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 कॉमन ले लीजिए, 3 - 2 मतलब √2 काम बन रहा है कुछ कुछ, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 ऐड हो रहा है। आगे का बता दो भाई, आगे का भी चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या होगा। इस सब को जो यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ इसको आप फेयर कॉपी में करेंगे जब बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। √32 माइनस √18 होगा कि नहीं होगा भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों को सॉल्व भी करना है, चाहे जैसे कर लीजिए, 8 × 4 = 32, तो 2 8 लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं 2 में ही चेंज कर लो, तो ऐसा कर लो 32, इसको कितना लिख सकते हैं भाई, 14 का स्क्वायर × 2 मतलब 4√2 सिंपल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2, 9 दूना 18, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2, तो सिंपल कितना आ जाएगा, √2 ही आना है, तो ये कितना हो गया सर, √2 हो गया, काम खत्म है ना। चलो अब बात आती है सर आया कैसे होगा, तो चलिए देख लेते हैं कैसे आया होगा। चलो इसको मैंने अभी को चेंज किया था, किस में चेंज किया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 × 4 = 16 दूना 32। अब बात आती है कि आगे का टर्म, देखो इससे ये कैसे आया भाई, √2 में √2 ऐड कर दिया, 2√2, 2√2 के √8 भी लिखा जा सकता है। सेम कहानी यहाँ भी है, प्लस में √2 ही करना है, ठीक है ना, तो 4√2 + √2 बताओ भाई कितना हो जाएगा, 5√2, क्या हो जाएगा, 5√2 हो गया कि नहीं हो गया। आगे का बताओ, √2 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर, 6√2, क्या होगा, 6√2, फिर √2 ऐड करेंगे क्योंकि 3 टर्म चाहिए, तो कितना हो जाएगा, आगे का बताओ, 7√2, मतलब ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे, 5√2, 6√2 एंड 7√2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ था नहीं, बस इतना बात ध्यान रखना था कि जो ये इस तरह से दिया हुआ था रूट, इसको क्या करना था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना था, बस काम खत्म। अदरवाइज आप देख के करते तो नहीं, आप सोचते √8 - √2 करें, कभी घटा ही नहीं पाओगे। जब तक इसका जितना स्क्वायर परफेक्ट है उसको बाहर करो और जो इम्परफेक्ट है उसको रूट के अंदर करो, बस काम खत्म। तो ये 3 टर्म हो गए, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, गिवन सीरीज इन आर AP, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी दिस एंड दिस। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए भाई ये हमारे हो गए कितने, 12 हो गए, 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं राइट कर देता हूँ, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। गर्मी बहुत तेज़ मुझे लग रही है, आप लोग को नहीं लग रही होगी, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करना है वीडियो तो उतना तो करना ही पड़ेगा। एक बार खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो को आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन सेम ही है, 15वां है, यहाँ पे 13, 14 और 15 वही काम है, चेक करना है, AP में है नहीं। चलिए कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो देखने में ही लग रहा है कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो √3 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, √6 को भी हम कुछ करने के, पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, कर दी, इसको 3 कर दिया और इसको कितना कर देंगे, 4 × 3 = 12, तो क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बताओ भाई √6 - √3 सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। इसको करेंगे तो 3 - √6, कोई लेन देन ही नहीं है, देख लीजिए ये आ रहा है √6 - √3 और ये 3 - √6, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है ना। क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्या लिख देंगे, CD नॉट सेम, सो यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ AP, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट AP, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको देख लीजिए भाई, 14 वाला, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 9, 25, 49, ठीक है, बस अब आसान हो गया। 9 - 1 8 हो गया, और इसको कर लीजिए 25 और -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, और 14 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस क्या करना है, अरे भाई 25 है, 25 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 15, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह इसको माइनस करेंगे तो आगे माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो वैसे भी सेम नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज नॉट AP, ओके। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ ये देख लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 1, 25,
49 एंड 73। 73 है ना, एक बार देख लूँ मैं क्वेश्चन। हाँ सही है भाई। चलिए बताइए जल्दी से। 25 माइनस 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 9, 5, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड देन इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है क्या? 49, 73 है, सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, 125 है, देन क्या है? 25 है एंड देन 73 है, 24 हो गया एंड 73 माइनस 49। चलिए करके देख ही लेते हैं। अरे ठीक तो है यार, ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ ना गर्मी में, इस वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, बस लास्ट ही है, एकदम उब चुके हैं, है ना। तो चलिए भाई हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 24, मतलब ये एपी में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 24 यहाँ कर दीजिए, जो आ जाए फिर प्लस में 24 कर दीजिए, अगला मिल जाएगा, जो आ जाए प्लस में 24 कर दीजिए, मिल जाएगा। कैसे होगा? चलिए कर देते हैं ये भी। 4, 3, 7 हो गया भाई, और 7, 2, 9, मतलब एक 97। फिर ऐड कर दीजिए, 7, 7, 14 हो गया, 1 और 9, 2, 11, 1, 12 हो गया। ठीक है, फिर 24 ऐड कर दीजिए तो 8 हो गया, एंड देन 4 हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया? 97 आ गया। और क्या आ गया? 120, 7, 4, 11, सॉरी 124 नहीं होगा, 121 होगा। ठीक है ना, तो आगे का भी गड़बड़ हो जाएगा। 121 होगा और फिर 24 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 और 4, 145, मतलब 97 एंड 121 और 145, यही 3 टर्म हो जाएंगे आपके आगे के। ठीक है ना, और एपी में होगा। अब भाई 15 क्वेश्चन लगवाया हूँ तो एक आध क्वेश्चन तो अपने मन से भी कर सकते हो, तो इसको ऐसा मान लेना कि ये आपका होमवर्क है। बहरहाल मैंने करा दिया, आंसर आपका एकदम सही है। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरह खत्म होती है। हर एक क्वेश्चन मैं कराया हूँ। क्या एक के जितने पार्ट थे सारे कराए? 4-5 पार्ट थे। दूसरे के भी सारे पार्ट मैंने करा दिए, तीसरे के भी करा दिया, और चौथा आज 15 क्वेश्चन था, सारा मैंने करा दिया। कहीं कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी और भी अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि ऐसा ना रहे कि आप कोई क्वेश्चन करें और कुछ फंस जाए तो आपको समझ में ना आए। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मैंने, अगर आपसे वादा किया तो हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बाकी कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर सही अच्छा लग रहा है चीज़ें तो लाइक करिए, और बाकी शेयर आप कर ही सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।